हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 9 जुलाई और मैं लेकर आई हूँ आज के करंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो बहुत ही सेलेक्टिव क्वेश्चन है और आने वाले एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, किस राज्य के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के नए भवन का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए झारखंड। झारखंड के IARI के नए भवन का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया है। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 119वीं जयंती पर IARI के नए प्रशासनिक और शैक्षणिक भवन का नाम रखा गया है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक और भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री थे। तो यह बात हो रही है IRAI की, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो IRAI के झारखंड स्थित नए भवन का नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया है। तो यहाँ बात हो रही है झारखंड की। राजधानी है रांची, मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन, राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू, उच्च न्यायालय है रांची। और हाल ही में झारखंड में जोहार योजना शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य है बेरोजगारी को दूर करना। झारखंड ने हाल ही में एक पान मसाला के 11 ब्रांडों को 1 साल के लिए बैन कर दिया है और झारखंड के सोहराई खोवर पेंटिंग को GI टैग मिला है। झारखंड का नेशनल पार्क है बेतरा नेशनल पार्क और दलमा वन्यजीव अभयारण्य। तत्परियोजना झारखंड में शुरू की गई है। जो प्रवासी राष्ट्रीय मार्ग पर पैदल चल रहे हैं उन्हें परिवहन की सुविधा मिल सके और गरीब लोगों को भोजन कराने के लिए दीदी किचन सेवा भी झारखंड में शुरू की गई थी। नेक्स्ट है, किस राज्य में जाने वाले सभी यात्रियों के लिए पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पंजाब। पंजाब में जाने वाले सभी यात्रियों के लिए पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है, जिसका उद्देश्य है सीमा चौकियों पर भीड़ और लंबी कतारों के कारण यात्रियों को हो रही परेशानियों से बचाना। तो पंजीकरण की प्रक्रिया 6 जुलाई 2020 से अनिवार्य कर दिया गया है। यहाँ बात हो रही है पंजाब की। राजधानी है चंडीगढ़, मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, राज्यपाल हैं विजेंद्र पॉल सिंह बदनौर। पड़ोसी राज्य है राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। राजकीय पशु है चिंकारा। हाई कोर्ट है चंडीगढ़ और मुख्य न्यायाधीश है रविशंकर झा। लोकसभा सीट है 13, राज्यसभा सीट है 7 और विधानसभा सीट है 11। प्रमुख त्यौहार है बैसाखी, लोहरी और गुरुपर्व। प्रमुख लोक नृत्य है भंगड़ा और गिद्धा। प्रमुख नदियां हैं सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम। प्रमुख स्थल है स्वर्ण मंदिर, जालियांवाला बाग और अकाल तख्त। मिशन फतेह पंजाब में शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य है सहयोग और सकारात्मक माहौल के साथ कोरोना वायरस महामारी का सामना करना। घर घर निगरानी ऐप, जिसका उद्देश्य है निगरानी करके कोरोना वायरस के बारे में शुरुआत में ही पता लगाना। और विनी महाजन पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान ने AI इन बैंकिंग पर अपना पहला ऑनलाइन कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी IIT रुड़की। IIT रुड़की ने AI इन बैंकिंग पर अपना ऑनलाइन कार्यक्रम शुरू किया है और इस कार्यक्रम को विले NXT के साथ मिलकर शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य बैंकिंग के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लागू करने के लिए IT प्रोफेशनल और स्नातकों को प्रशिक्षित करना है। तो यह बात हो रही है IIT रुड़की की। IIT, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसकी स्थापना 1847 में हुई थी और IIT के रूप में इसका फॉर्मेशन 2001 में हुआ। स्थान है रुड़की, जो उत्तराखंड में है। डायरेक्टर हैं अजीत कुमार चतुर्वेदी और मोटो है नथिंग कैन बी विदाउट हार्ड वर्क। अगला है, कौन सा राज्य प्रत्येक घर में LPG गैस कनेक्शन प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो हिमाचल प्रदेश प्रत्येक घर में LPG गैस कनेक्शन प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। गृहिणी सुविधा योजना के तहत हिमाचल प्रदेश के सभी घरों में LPG गैस कनेक्शन लग गए हैं और राज्य में उज्ज्वला योजना के तहत 1.36 लाख परिवार और
2,76,243 परिवारों को हिमाचल गृहिणी योजना के तहत गैस कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। तो बात हो रही है यहाँ हिमाचल प्रदेश की। राजधानी है शिमला, मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय और मुख्य न्यायाधीश है लिंगप्पा नारायणन। पड़ोसी राज्य है पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। प्रमुख झीलें हैं सूरजताल झील, नाको झील, चंद्रताल झील, मछियाल झील और खजियार झील। हिमाचल प्रदेश के काला जीरा को जीआई टैग मिला है। प्रमुख दर्रे हैं बारालाचाला जो मंडी और लेह को जोड़ता है, कुंजुम जो लाहौल और स्पीति को जोड़ता है। निगाह कार्यक्रम की शुरुआत कोरोना वायरस महामारी में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में समुद्री संबंधों को बढ़ाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इंडोनेशिया। भारत ने समुद्री संबंधों को बढ़ाने के लिए इंडोनेशिया के साथ समझौता किया है और इसके लिए भारतीय तटरक्षक बल यानी कि आईसीजी और इंडोनेशियाई तटरक्षक बल यानी कि बाकमला आरआई के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर हुआ है, जिसका उद्देश्य समुद्री खोज, समुद्र बचाव कार्य, तस्करी और अन्य समुद्री अपराध की घटनाओं को नियंत्रण करना और उनसे निपटना है। तो एमओयू, जिसका फुल फॉर्म होता है मैरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, भारत और इंडोनेशिया के बीच होने वाले कुछ प्रमुख अभ्यास हैं, जैसे कि समुद्र शक्ति अभ्यास जो भारत और इंडोनेशिया के नौसेनाओं के बीच होता है, गरुड़ शक्ति अभ्यास जो थल सेना के दोनों देशों के थल सेना के बीच होता है। तो अब बात हो रही है भारतीय तटरक्षक बल की। मुख्यालय है नई दिल्ली, महानिदेशक हैं कृष्ण स्वामी नटराजन। इंडोनेशिया जिसकी राजधानी है जकार्ता, राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो, करेंसी है इंडोनेशियाई रुपया। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इस रैंक में भारत 34वें स्थान पर है। तो इस इंडेक्स में 99 देशों की इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस, मेजरमेंट, मार्केट फंडामेंटल्स, रेगुलेटरी एंड लीगल इन्वायरमेंट यानी कि प्रामाणिकता, सटीकता, लेन देन प्रक्रियाओं, नियामक और कानूनी माहौल के आधार पर रैंक किया जाता है। और इस इंडेक्स में प्रथम स्थान पर है ब्रिटेन, दूसरे स्थान पर है अमेरिका और भारत का इसमें 34वां स्थान है। और इस इंडेक्स को रिलीज करता है JLL, जिसका फुल फॉर्म होता है जॉन लैंग लासल इनकॉर्पोरेटेड। यह अमेरिका की कमर्शियल रियल एस्टेट सर्विस कंपनी है। स्थापना हुई थी 1783 में। संस्थापक हैं रिचर्ड विंस्टेले। मुख्यालय है शिकागो USA और अध्यक्ष हैं सेला ए पेनरोज। तो इस इंडेक्स में प्रथम स्थान पर ब्रिटेन है, राजधानी है लंदन, प्रधानमंत्री है बोरिस जॉनसन और करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने सार्थक लाइट मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने सार्थक लाइट मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। यह ऐप जियो लोकेशन के आधार पर निकटतम फीवर क्लिनिक, उपचार केंद्र और निकटतम संग्रह केंद्र की जानकारी देगा। साथ ही अस्पतालों के सामान्य बेड, ऑक्सीजन सपोर्ट बेड और ICU बेड की जानकारी भी अपडेट की जाएगी। तो इसको लॉन्च किया है मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। राजधानी है भोपाल, मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल हैं लालजी टंडन, जिनकी जगह उनका कार्यभार आनंदीबेन पटेल संभाल रही हैं, जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। मध्य प्रदेश की सीमाएं उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान से लगती हैं। नेशनल पार्क है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा टाइगर रिजर्व और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। दीदी वाहन सेवा, जिसका उद्देश्य है ग्रामीण महिलाओं को सुरक्षित प्रसव कराना। जीवन अमृत योजना, जिसका उद्देश्य है कोविड-19 में इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के प्रति लोगों को जागरूक करना। संकल्प योजना बुजुर्गों की सहायता के लिए मध्य प्रदेश में शुरू की गई थी। रोजगार सेतु योजना बेरोजगार प्रवासियों को रोजगार देने के लिए। थैंक्स मॉम अभियान, जिसका उद्देश्य है पर्यावरण संरक्षण और पौधारोपण करना। लोकेशन ट्रेसिंग मोबाइल एप्लीकेशन, जो MP पुलिस द्वारा शुरू किया गया था। कोरोना किल अभियान, जो कोविड-19 के प्रसार को कम करने के लिए मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है।
आसपास हेल्पलाइन जो एमपी पुलिस द्वारा शुरू किया गया है और जिसका उद्देश्य है मध्य प्रदेश में बढ़ रहे सुसाइड के केसों को कम करना और रोकना। इंतजार आपका अभियान हाल ही में मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 यानी कि सतत विकास लक्ष्य में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी स्वीडन। इस इंडेक्स में प्रथम स्थान पर स्वीडन है। तो कोई देश अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अचीव करने में कितना आगे है उसके अकॉर्डिंग लिस्ट को जारी किया जाता है और इस लिस्ट में प्रथम स्थान पर स्वीडन है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में सबसे आगे है। दूसरे स्थान पर डेनमार्क है और तीसरा स्थान पर फिनलैंड है। भारत का इसमें 117वां रैंक है और इसको रिलीज किया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन एंड बेटरमेंट एस्टिव टंग। यह संयुक्त राष्ट्र सदस्यों का सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस बैंक ने भविष्य सेविंग अकाउंट स्कीम शुरू की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए फिनो पेमेंट बैंक ने भविष्य सेविंग अकाउंट स्कीम शुरू की है। यह सेविंग अकाउंट 10 से 18 साल की उम्र के नाबालिग बच्चों के लिए लॉन्च किया गया है जिसमें अकाउंट मामूली रकम के साथ खुलवाया जा सकता है और इस सुविधा को वर्तमान में यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। तो फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड यह बिजनेस और बैंकिंग सेक्टर को कंबाइंड सर्विस प्रोवाइड कराता है। स्थापना हुई थी जुलाई 2017 में। मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र। एमडी और सीईओ है ऋषि गुप्ता। नेक्स्ट है किस देश की पहली एनपीएनटी ड्रोन सफलतापूर्वक लॉन्च हुई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भारत की पहली एनपीएनटी ड्रोन सफलतापूर्वक लॉन्च हुई है। एनपीएनटी जिसका फुल फॉर्म होता है नो परमिशन नो टेक ऑफ और यह ड्रोन मानव रहित एरियल व्हीकल्स पर आधारित है जो ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि डीएफआई के सहयोग से पुलिस विभागों को कोविड-19 संकट के दौरान भीड़ को नियंत्रित और निगरानी करने में सहायता करेगी। यह डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म का एक भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत के 66वें चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जी आकाश। जी आकाश भारत के 66वें चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं और उनके साथ ही गोवा के अमैया ऑडी ने भी इंटरनेशनल मास्टर खिताब जीता है। तो ग्रैंड मास्टर विश्व शतरंज महासंघ द्वारा दिए जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड होता है और इस अवार्ड को जीतने वाले पहले व्यक्ति थे विश्वनाथन आनंद यानी कि भारत के पहले ग्रैंड मास्टर हैं विश्वनाथन आनंद और भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर हैं डी गुकेश। पृथु गुप्ता भारत के 64वें ग्रैंड मास्टर हैं। तो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1924 में। मुख्यालय है लुसाने, स्विट्जरलैंड और अध्यक्ष हैं आर्केडी डिवॉर्कोविच। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में वर्ल्ड चॉकलेट डे कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 7 जुलाई को वर्ल्ड चॉकलेट डे मनाया गया है और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य विश्व भर में दोस्तों और परिवारों को चॉकलेट की गुणवत्ता के प्रति जागरूक करना और उनके महत्व को बताना है। इस दिवस को पहली बार 1550 में 7 जुलाई को यूरोप में मनाया गया था और पहली बार चॉकलेट का पेड़ अमेरिका में देखा गया था। तो जुलाई में अब तक के मनाए गए महत्वपूर्ण दिवस 1 जुलाई राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस और जीएसटी दिवस। 2 जुलाई विश्व खेल पत्रकार दिवस। 4 जुलाई धर्मचक्र दिवस। अगला क्वेश्चन है हरियाणा ने निजी क्षेत्र के नौकरियों में राज्य के युवकों को कितना प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 75%। तो कोविड-19 में कर्मचारियों की कमी के कारण राज्य सरकार वहां के युवाओं को निजी क्षेत्रों में 75% आरक्षण दे रही है। पहले चरण में 2.5 लाख युवाओं को नौकरी दी जाएगी। तो यह बात हो रही है हरियाणा की। राजधानी है चंडीगढ़। मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर। राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य। राजभाषा है हरियाणवी, हिंदी और पंजाबी। हाई कोर्ट है चंडीगढ़। मुख्य न्यायाधीश है रविशंकर झा। जिलों की संख्या है 22। लोक नृत्य है फाग, खोरिया और डफ। प्रमुख त्यौहार है कुरुक्षेत्र महोत्सव, गुग्गा नामी और गंगोर। नेशनल पार्क है
सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो गुड़गांव में स्थित है, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान जो यमुनानगर में स्थित है। योजना है मेरा पानी मेरी विरासत योजना जो हाल ही में हरियाणा में शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री दूरवर्ती शिक्षा कार्यक्रम जो हरियाणा में बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा देने के लिए शुरू की गई है। मोबाइल टेस्टिंग फूड लैब वैन जो कोविड-19 के दौरान लोगों को खाद्य सुरक्षा, स्वच्छता और आहार के प्रति जागरूक करना है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।